जय माता दी दोस्तों। आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई को आप किस तरह से वॉल्यूम को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। तो ये आज जो है हम लोग देखने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई कैसे निकालना है वॉल्यूम के साथ, और इसका कुछ की पॉइंट देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और वॉल्यूम का ये डिमांड एंड सप्लाई का जो है आपको ये 8वां पार्ट होने वाला है। तो आज का जो है ये आपको एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल कंटेंट आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं कोर्स शेयर कर रहा हूँ। तो जितने भी मेंबर्स हैं दोस्तों, जो भी लोग यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई को मैं सीखूं, इसको इसके डेप्थ में जाऊं, इसको जानूं ये क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए, क्या इसके पीछे का रहस्य है, क्या इसके पीछे का एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो और ये कोर्स डिमांड एंड सप्लाई का जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल साबित होगा और ये आप सभी लोगों को जो है यहाँ पे देखना चाहिए। तो देखिए, मैंने पीछे काफ़ी पार्ट जो है आपको शेयर किया हुआ है, लगभग 7 पार्ट शेयर किया हुआ है। तो इन 7 पार्ट में आप जब जा कर के देखेंगे तो 2-3 पार्ट ऐसा होगा जिसमें कि हमने ट्रेंड के ऊपर बात किया हुआ है। ट्रेंड के ऊपर बात किया हुआ है, ट्रेंड में डिमांड एंड सप्लाई आपको किस तरह से डिस्कशन वो निकाल सकते हैं, बाकी चीज़ों को सारा चीज़ मैंने वहाँ पे वो बताया हुआ है किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये ट्रेंड में हम लोग देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई ये क्रिएट हुआ और रिट्रेसमेंट किया और फिबोनाची से मैंने वहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ये कई बार फेक ब्रेकआउट हो सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई के। और यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये डिमांड एंड सप्लाई कितना पावरफुल है, इसमें प्रेशर है या नहीं, वो सारे चीज़ जो है इसके माध्यम से आप वॉल्यूम से पता लगा सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई में कि ये डिमांड एंड सप्लाई पावरफुल होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। तो आज का जो है ये कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। वॉल्यूम का भी हमने जो है कोर्स डाला हुआ है, मैं इसलिए वो बता रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए यहाँ पे जो हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। वॉल्यूम का जो है हमने 14 पार्ट डाल रखा है, अभी तक 14 या 15 पार्ट होगा। तो इसको जा करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जो भी मेंबर्स है, यदि इसको और डेप्थ में देखना है वॉल्यूम एनालिसिस कोर्स को। तो दोस्तों, आज जो है जिन लोगों ने देखा होगा उनको तो बहुत और ज़्यादा समझ में और आएगा अच्छे से। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको भी कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है। तो जैसे मान लीजिए कि वॉल्यूम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि कोई स्टॉक्स है और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाई लगाया, ठीक है। अब यहाँ तक हाई लगाया तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, मार्केट गिरना स्टार्ट करता है। मान चलिए कि कई बार रिट्रेसमेंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, हमने डिमांड एंड सप्लाई में बताया हुआ इसको। रिट्रेसमेंट जब करने के लिए यहाँ पे मार्केट आता है, नीचे जैसे ही गिरता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद या तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होगा या फिर मार्केट वापस या तो ऊपर चला जाएगा मार्केट, या फिर यहाँ से नीचे गिर जाएगा। दोनों में से कोई एक कंडीशंस यहाँ पे लागू होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ऐसे कंडीशंस में, आप जब वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं थोड़ा ऊपर चले आता हूँ, यहाँ पे जैसे ये पॉइंट में मैं आपको दिखाता हूँ डिस्कशन करके। ये पॉइंट हमने देखा कि मार्केट यहाँ तक हाई लगाया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के लिए आया और फिर वापस या तो ऊपर जाएगा इसको ब्रेक करके या फिर मार्केट नीचे आएगा, दोनों में से एक कंडीशन होगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे आकर के, तो इसका जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वॉल्यूम का आपको बार दिखेगा। तो वॉल्यूम के कैंडल्स में क्या होता है, जब मार्केट जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट चढ़ा, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ टॉप से देखेंगे। टॉप से जब आप देखेंगे तो टॉप का जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये जो टॉप होगा, ये टॉप में देखेंगे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के बार्स आपको बड़े बड़े देखने को मिलेगा। ऐसा कैंडल्स बहुत बड़े बड़े यहाँ पे कैंडल्स मतलब देखने को मिलेगा वॉल्यूम के ऐसे। उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे ये बड़े बार्स इसलिए आपको देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। तो ऐसे कंडीशंस में लोग यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से क्या होते हैं, लोग सेल करके जो है अपना क्वांटिटी वो सेल करके यहाँ से लोग निकलते हैं या प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, शॉर्ट करते हैं लोग, नॉर्मल जो आप इसको कहना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब मार्केट ये नीचे गिर रहा होता है, जब हमें एक्चुअल में पता लगाना होता है कि मार्केट्स का जो कंडीशंस है वो किस डायरेक्शंस में जाने वाला है, कि सच में मार्केट नीचे गिरने वाला है या मार्केट ऊपर जाने वाला है। यदि मार्केट नीचे गिरने वाला होगा तो इसका अलग कंडीशंस यहाँ पे लागू हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा,
स्टार्टिंग पॉइंट में तो ये जो स्टार्टिंग टॉप का होगा यहाँ से प्रेशर तो जरूर आपको कुछ कुछ कैंडल सेलिंग का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सडनली से कैंडल जो है जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करेगा तो वो बहुत छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा कैंडल बनना स्टार्ट कर देगा कि ऐसे लगेगा कि वो बहुत ज़मीन में जो है नीचे आ चुका है। जब तक मार्केट नीचे आएगा ना, जब तक मार्केट जहाँ तक लो लगाएगा वहाँ तक बहुत ही मतलब छोटा छोटा कैंडल्स बनेगा, बहुत छोटा छोटा। उसके बाद फिर क्या होगा, जब मार्केट ये पॉइंट से स्टार्ट होगा, जब मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, यहाँ से जब यहाँ से बाइंग होना स्टार्ट होगा तो तेज़ी से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो वो आपको पता लग जाएगा कि ये लो पे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होने वाला है। तो ऐसे कंडीशंस में कई बार मान के चलिए कि एक तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है तो आप ब्रेकआउट के बाद आराम से एंट्री ले सकते हैं, आपको पता लग जाता है। उसके बाद वॉल्यूम ये वाले जो वेव्स होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जैसे ऊपर चढ़ेगा, यहाँ तक वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, वॉल्यूम का ग्राफ जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे इधर होगा ना सेलिंग प्रेशर के टाइम में, वैसे ही यहाँ तक बढ़ जाएगा वॉल्यूम का ग्राफ, कहाँ पे ये पॉइंट में बढ़ जाएगा वॉल्यूम का, ये जो वेव्स होगा। मैं एक बार इसको क्लियर करके वापस दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये पॉइंट से मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया, यहाँ तक मार्केट गिरा, उसके बाद फिर मार्केट ऐसे ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखिए, ये जो इसके यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे कैंडल जो है बड़े बड़े आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, यहाँ। उसके बाद फिर जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा मार्केट में, फिर यहाँ पे ये छोटा छोटा कैंडल आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल ये बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये यहाँ तक ये यहाँ तक बनेगा कैंडल। अब उसके बाद क्या होगा, आप देखेंगे सडनली से यहाँ पे ये जो इसके जितने रेंज थे ना ये सारे के सारे, इसको देखेंगे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर लिया, यहाँ पे ये इस तरह से बीच बीच में छोटा छोटा बनेगा, उसका कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे बड़ा बड़ा कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लेवल के आसपास का कैंडल जो है इधर देखने को आपको मिलेगा, वॉल्यूम का बार्स मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ऐसे कंडीशंस में जैसे ही मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब यह है कि यदि इसका ब्रेकआउट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हाई होगा, और यदि एक बार ब्रेकआउट हो गया तो इसकी सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगा कि मार्केट का जो यहाँ पे ये पॉइंट में डिमांड क्रिएट हुआ है, ये यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट होगा, आपने पीछे का देखा होगा तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है डिमांड का ये जो प्रेशर क्या होता है, इसके सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो जब यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, जब हाई डिमांड क्रिएट होगा, मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर तो बहुत ज़्यादा जो क्रिएट होगा वो ये जोन में क्रिएट होगा, ये रेंज में, ये लो से लेकर के यहाँ तक। तो जैसे ही बाइंग प्रेशर यहाँ पे कैंडल बराबर बनना स्टार्ट किया वॉल्यूम के बार से, इसका मतलब यह है कि प्रेशर क्रिएट हो चुका है बाइंग की तरफ। एक बार ये बाइंग हो गया, यहाँ पे एक बार ये बाइंग हो गया, ये सक्सेसफुल हो गया, आपका यहाँ तक चला आया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद छोटा छोटा कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, वो कैंडल का एवरेज रेंज हो जाएगा, कैंडल का जो है एवरेज रेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल होगा, इसकी संभावना 80% हो जाता है। तो हमने इसको बताया हुआ है पूरा इसका 80% ये सारा कॉन्सेप्ट। तो ये संभावना जो है फिर यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, और फिर लोग यहाँ पे जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो एंट्री लेना स्टार्ट करते हैं इसे पॉइंट में। दो कंडीशंस में लागू होगा, इंट्राडे में भी और स्विंग ट्रेडिंग में भी, ये दोनों कंडीशंस में आपके लागू होंगे। तो ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप वॉल्यूम के बार्स को देख करके ये ब्रेकआउट्स पे जो है आप एंट्री का व्यू बना सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको समझना है तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए इस वीडियो को, ताकि आपको इसका बेसिक समझ में आए और उसके बाद आप जो है यहाँ पे इस चीज़ को स्टडी कर सके। तो देखिए इसका तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है, जब आप लोग देखेंगे तो इसको आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में यहाँ पे, चलिए मैं थोड़ा सा इसको डिस्कशन करता हूँ। देखिए हालांकि हम लोगों को ये डिस्कशन एक बार ये ब्रेकआउट्स, ये बड़े बड़े ब्रेकआउट्स देखते तो और ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन एक बार छोटा मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद फिर बड़े ब्रेकआउट्स की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं, ये एक पॉइंट ले लेते हैं कि मार्केट ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक हाई लगाया, उसके बाद फिर वापस रिट्रेसमेंट किया और फिर ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ। तो ये पॉइंट में आप देखिए, ये पॉइंट से जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट में आप देखेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये पॉइंट में ये जो जोन है आपका, ये जो रेंज है ऊपर का टॉप का, ये जो रेंज है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पॉइंट से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये पॉइंट में आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये पॉइंट में कैंडल जो है यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा बनना स्टार्ट हो गया, ये एवरेज कैंडल इसके मुकाबले में, ये एवरेज के मुकाबले में। हालांकि खैर ये तो बहुत ही छोटा सा रेंज है, यहाँ पे ये बहुत छोटा सा रेंज है,
तो इसमें तो खैर वो ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, मैं आपको आगे दिखाता तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे ही सेलिंग प्रेशर, ये भी बहुत छोटा सा रिट्रेसमेंट किया है, चूँकि एक बड़ा जोन होता तो फिर वहाँ पे हमें समझ में आता। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे कंडीशंस में या तो आपका एक तो रेड कैंडल का यहाँ पे प्रेशर बहुत तेज़ दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में एंट्री नहीं लेना चाहिए। यदि प्रेशर आपको बहुत तेज़ देखने को मिले, एंट्री यानी कि रेड कैंडल का भी आपको प्रेशर देखने को मिले, तो ऐसे कंडीशंस में एंट्री नहीं लेना चाहिए, फिर सोच समझ के एंट्री करना चाहिए। खैर आप देखेंगे इसके बाद बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, लेकिन ये केस में बहुत बार क्या होता है, यदि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया, तो इसको हमने शायद वॉल्यूम में डिस्कशन किया हुआ है, यदि बड़ा कैंडल बनना स्टार्ट हो गया तो प्रेशर सेलिंग का भी होता है ऐसे कंडीशंस में। अब यहाँ पे एंट्री लेंगे, फिर कई बार प्रॉब्लम्स हो जाता है, कई बार ये पॉइंट से रिवर्स होकर के पता लगा वापस ये रेंज में वो चल के उसके बाद नीचे ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए आपको सोच समझ के हमेशा ट्रेडिंग करना चाहिए। खैर कोई नहीं, हम लोग एक बार ये रेंज को देख लेते हैं। यहाँ पे ये रेंज देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये पॉइंट्स को, बहुत सारे स्टॉक है, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से आप ध्यान से देखिए, मार्केट ये पॉइंट से इधर से ऊपर आया, उसके बाद ये टॉप में देखेंगे ना स्टार्टिंग का जो ये रेंज है कुछ, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का जो लेंथ है कुछ ज़्यादा ही बड़ा ये पॉइंट में बनना स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके मार्केट जब नीचे गिरना ये रेंज में आया, तो धीरे धीरे करके मार्केट का वॉल्यूम जो है यहाँ पे वो थोड़ा सा कम हो गया। ये पॉइंट में आप ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे करके ये पॉइंट से ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम का जो है एक रेंज बन गया। ये देखिए, तो छोटा सा एक वॉल्यूम का रेंज बन गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे ये पॉइंट्स में ब्रेकआउट हुआ, ये पॉइंट्स में उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। हाँ, और एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो ये इसमें तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। यदि वॉल्यूम नहीं है तो आपको ट्रेड करना भी नहीं है। ऐसे कंडीशन में आपको छूना तक नहीं है वॉल्यूम, यदि प्रेशर के साथ ब्रेकआउट ना हो तो। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मैंने इसको पूरा कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने बोला कि आप वॉल्यूम यदि देखे होंगे तो आपको जल्दी वो समझ में आएगा, इसका कॉन्सेप्ट तो क्विकली क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से नीचे गिर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रेकआउट्स के बाद जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये ब्रेकआउट के बाद हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे वॉल्यूम कितना ज़्यादा पीछे के वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट हुआ है या नहीं, तो फिर हम लोग ये ब्रेकआउट में आइडेंटिफाई कर। लेकिन यहाँ देखेंगे तो कोई वॉल्यूम ही नहीं है, यहाँ पे ये पूरे के पूरे एरिया में वॉल्यूम ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जोन थोड़ा सा क्रिटिकल है, सिचुएशन इसमें थोड़ा सा वो है। इसलिए देखिए बाद में जिग 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 ये करके इसी रेंज में काफ़ी टाइम रहा है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ये वॉल्यूम के साथ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो आपको कैंडल्स दिख रहा है ये यहाँ पे ब्रेकआउट्स हुआ है। तो इसके बाद चूंकि मार्केट काफ़ी यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, जिग जैग काफ़ी फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ऐसे कंडीशन में एंट्री लेने में। यहाँ पे फिर ठीक है, ये कंडीशन में देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट में देखिए मार्केट यहाँ से ये पॉइंट तक आया। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग के जो फेज है, यहाँ पे ये पॉइंट में देखिए मार्केट में प्रेशर जो है यहाँ पे यहाँ तक काफ़ी तेज़ है, यहाँ टॉप तक यहाँ से देखेंगे तो। उसके बाद फिर देखिए वॉल्यूम का, उसके बाद धीरे धीरे देखिए मार्केट जब गिरना स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे देखिए वॉल्यूम जो है इसका कम होता चला गया। बीच में आपको कुछ कुछ वॉल्यूम देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वॉल्यूम का जो है प्रेशर काफ़ी कम हो गया है। बहुत एवरेज कैंडल रेड का भी जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसका देखेंगे तो बाइंग और सेलिंग प्रेशर दोनों का हमने बताया हुआ है, रेड और ग्रीन कैंडल का इफेक्ट क्या होता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप देखेंगे तो अभी आप कई लोग बोलेंगे अच्छा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना हुआ है तो उसका फिर ये तो ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल इसका वॉल्यूम है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया हुआ है वॉल्यूम में कि इसका क्या मतलब होता है ग्रीन कैंडल का और बाकी रेड कैंडल का वॉल्यूम का, बाइंग प्रेशर में, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे तो ओवरऑल आप देखिए सेलिंग प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है, रेड कैंडल जो आपको देखने को मिलेगा, तो वो देखेंगे तो आपको छोटा छोटा कैंडल देखने को मिल रहा है। उसके बाद वापस देखिए जब मार्केट में यहाँ से देखिए एक तो बाइंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ एक कैंडल में, उसके बाद धीरे धीरे करके आप देखेंगे तो ध्यान से यहाँ पे ये बाइंग प्रेशर जो है बढ़ गया है। ये कैंडल्स के मुकाबले में यदि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये कैंडल्स के मुकाबले में, ये सारे कैंडल्स के मुकाबले में, तो बाइंग प्रेशर देखिए यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो गया। ये पॉइंट में देखिए कैंडल्स यहाँ पे ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा कैंडल्स यहाँ पे जो है ये पॉइंट से आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स तक देखिए, ये जोन तक बहुत ज़्यादा कैंडल्स जो है ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए बहुत कैंडल जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, एक साथ लगभग कैंडल जो है ब्रेकआउट हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यदि ऐसे कंडीशंस में ये हाई आपको दिखता है ना, ये हाई पे यदि ब्रेकआउट कर रहा होता है ऐसे कंडीशंस में, जैसे ये हाई हो गया, ये हाई हो गया, ये हाई हो गया, इधर कैंडल ब्रेक कर रहा होता है, यहाँ से ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बाइंग प्रेशर है। तो फिर हम यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे में हमने एनालिसिस कर लिया, स्विंग ट्रेडिंग आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एसएल यहाँ पे लगा सकते हैं। कई बार आप कहेंगे कि फिर तो मुझे यहाँ पे ट्रेड ऐसे कंडीशंस में ये ब्रेकआउट होगा कैंडल्स का, तब जा करके ट्रेड होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद ही उसका पूरा एक बार रिट्रेसमेंट भी होना जरूरी है। ये लो से लेकर के यहाँ तक आप मार्क करके देखिए, फिर फिबोनाची पता लग जाएगा। तो ये एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, फिर धीरे धीरे करके वॉल्यूम का जो रेंज है एक एवरेज रेंज यहाँ तक गया,
ये वापस ये हाई तक गया। तो आपको जहाँ पे कन्फ्यूजन लगे ना वहाँ पे क्या करना चाहिए, वहाँ पे छोड़ देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि शार्प फॉल हुआ, उसके बाद छोड़ दीजिए। जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन लगे वहाँ वहाँ छोड़ देना चाहिए। तो मैं एक बार, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं वो स्टॉक्स आपको लगा करके जिसमें वॉल्यूम रहता है ना, वो स्टॉक्स में थोड़ा अच्छा वो रहता है देखने को, वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे तो देखिए ये पॉइंट से प्रेशर क्रिएट हुआ, ये क्या है, ब्रेकआउट पॉइंट है। ये देखिए ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट है। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट में देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट का एक छोटा सा, ये देखिए वॉल्यूम का प्रेशर बिल्कुल यहाँ पे गिर गया। उसका वॉल्यूम क्रिएट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, उसका देखिए मार्केट वापस ऊपर गया, और वापस देखिए रिट्रेसमेंट जब करने आया तो वॉल्यूम का लेंथ देखिए स्टार्टिंग में तो वॉल्यूम आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, उसके बाद देखिए वॉल्यूम का लेंथ पूरा डिक्रीज हो गया, मतलब बिल्कुल वॉल्यूम जीरो हो गया है इसके मुकाबले में। तो इसके जीरो तो नहीं हुआ है, लेकिन कहने को है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में बिल्कुल वॉल्यूम जो है कम हो गया। उसके बाद फिर वापस देखिए ये ब्रेकआउट में प्रेशर के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये प्रेशर के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो उसके बाद धीरे धीरे वॉल्यूम जो है यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में आप जो है यहाँ पे जो है अपना वो देख सकते हैं, व्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसका और कॉन्सेप्ट जो है, इसका वॉल्यूम का कोर्स आएगा आगे, तो उसमें हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट देखेंगे तो ये पॉइंट पे, हालांकि ऐसे कंडीशन में तो आपको सिंगल कैंडल को देख करके करना होता है, सिंगल कैंडल से, खैर कोई नहीं, मैं यहाँ पे 5 मिनट का लगा देता हूँ। देखिए एंट्री का भी हमने बताया हुआ है वॉल्यूम के हिसाब से। जैसे ये देखिए मान लीजिए कि ये पॉइंट से, लेकिन मार्केट में अप ट्रेंड होना चाहिए और डाउन ट्रेंड में सेल होना चाहिए। ठीक है, बाइंग, अप ट्रेंड में बाइंग और डाउन ट्रेंड में सेलिंग। अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से आप देखेंगे यहाँ तक मार्केट आया, अब यहाँ पे वॉल्यूम तो इंक्रीज आपको दिख रहा है, पीछे यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम दिख रहा है, और यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मतलब बढ़ गया यहाँ पे, और धीरे धीरे करके कम होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, रिट्रेसमेंट, और वॉल्यूम यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से डिक्रीज हो गया, यानी कि सेल प्रेशर का जो है कम हो गया। उसके बाद फिर देखिए वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट किया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो गया, ये वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट किया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरे के पूरे वॉल्यूम स्टार्टिंग में ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे देखिए एवरेज वॉल्यूम रहा, तो ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, ऐसे कंडीशंस में आपका यहाँ पे जो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको सबसे पहला तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड चेक करना पड़ेगा, वो एक बार चेक कर लिया। अब जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे छोड़ दीजिए, वहाँ पे करिए ही मत। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट में देखिए अब ये डाउनफॉल है, तो ऐसे कंडीशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए, पीछे का सारा एनालिसिस करके करना चाहिए। अब पीछे का वीडियो जा करके देखिए, ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम अचानक से कम हो गया, फिर यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ पे ये पॉइंट में ये ब्रेकआउट्स के बाद, हालांकि यहाँ पे होगा ये ब्रेकआउट्स, इसके बाद वॉल्यूम यहाँ पे देखिए बढ़ गया, यहाँ पे ये बीच ये जोन में वॉल्यूम बढ़ गया यहाँ पे। उसके बाद फिर वापस देखिए धीरे धीरे करके वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ पे देखिए कम हुआ वॉल्यूम, ये इसके कारण वॉल्यूम कम हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे देखिए वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गया, ये एवरेज वॉल्यूम रहा ब्रेकआउट के बाद, ये इसके बाद ये एवरेज वॉल्यूम। उसके बाद फिर देखिए वापस यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है, ऐसे सेलिंग प्रेशर हो सकता है। उसके बाद फिर वापस मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड को कर सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे स्टॉक दिखाना चाहता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे भी, जिसमें आपको पता लग सके कि हाँ ऐसे में वो कंडीशंस क्लियर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट यहाँ तक गया, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में तो वॉल्यूम देखिए ये पॉइंट में आप देखेंगे वॉल्यूम ठीक ठाक है। उसका जब रिट्रेसमेंट करने आया तो देखिए सडनली से वॉल्यूम जो पीछे का है उसके हिसाब से कम हो गया। कहाँ पे, ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक वॉल्यूम जो है ये कम हो गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे देखिए ये इसके बाद वॉल्यूम बढ़ना चालू हो गया, यानी कि ये ब्रेकआउट्स के बाद वॉल्यूम बढ़ना जो है उसके बाद ये चालू हो गया, वॉल्यूम यानी कि बढ़ना स्टार्ट हो गया, एवरेज वॉल्यूम है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट इंक्रीज हुआ। तो ऐसे कंडीशन जैसे ही इंक्रीज होगा, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, मार्केट अप ट्रेंड में होगा फिर डाउन ट्रेंड में। तो ऐसे कंडीशन में रुक जाना चाहिए। ऐसे कंडीशन में क्या है, फिर वो रिट्रेसमेंट करने की संभावना ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि एक एवरेज वॉल्यूम यदि ब्रेकआउट के बाद एवरेज वॉल्यूम चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में डिमांड अभी ठीक ठाक है। यदि जैसे ही मार्केट में हाई वॉल्यूम हो गया एक टॉप पे जाकर के, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे सप्लाई जो है स्टार्ट हो चुका है, लोग वहाँ पे सेल करना चालू कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए, ये ध्यान में रख करके चलना चाहिए कि वॉल्यूम का क्या महत्व है और वॉल्यूम का क्या एनालिसिस है, उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम इसलिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, और उसको स्टडी करने के लिए आप एक बार वॉल्यूम के डेप्थ में जाएंगे तो आपको इसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है हम लोग एक बार और देख लेते हैं एक आध स्टॉक्स को। जैसे देखिए मान के चलिए कि डेली चार्ट्स को हम लोग लगा लेते हैं, बहुत सारे लोग डेली चार्ट्स में करते हैं। तो डेली चार्ट्स में से साइडवेज है, जहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रहा है, जहाँ पे सब ठीक ठाक है, अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड में आप देखेंगे तो मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे फॉल हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, ये ऐसे कंडीशन में ये पॉइंट्स में देखिए वॉल्यूम ठीक ठाक है। उसके बाद फिर देखिए मार्केट जब जैसे ही मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया,
वॉल्यूम देखिए रेंज जो है वॉल्यूम का आप ध्यान से देखेंगे तो वॉल्यूम का घटता चला आ रहा है। ये बीच में वॉल्यूम जो है काफ़ी हद तक घटने का वो संकेत आ रहा है। हालांकि एक बार रिट्रेसमेंट होता तो कम से कम 30% 40% रिट्रेसमेंट था, फिर मतलब एग्जैक्ट फिगर आपको समझ आता। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद धीरे धीरे जब मार्केट नीचे गिरा तो यहाँ पे देखिए एवरेज वॉल्यूम से जो एवरेज, चलिए ये तो यहाँ पे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट का वॉल्यूम है, ये रिट्रेसमेंट का वॉल्यूम मैं समझ सकता हूँ, छोटा छोटा बीच बीच में रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन आप एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। या तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो गया, अब मार्केट मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा फॉल कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वॉल्यूम ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर का या फिर बाइंग प्रेशर का वॉल्यूम होगा, इसका मतलब मार्केट और नीचे गिरेगा, ऐसा तो है नहीं। अभी तो बहुत ज़्यादा मार्केट काफ़ी नीचे टूट चुका है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में यहाँ पे लोग निकल अपना जो जिन्होंने शॉर्ट किया है वो प्रॉफिट बुक किया है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने वहाँ पे ऊपर में सप्लाई में शॉर्ट किया उन लोगों का अब यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगा। जब जैसे ही लोग यहाँ पे बाय करना चालू करेंगे तो स्वाभाविक है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट होगा। तो हम लोग डिमांड एंड सप्लाई के इसको इस हिसाब से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको इस तरह से यूज करके आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने भी चीज़ देखेंगे ना इंट्राडे में भी आपको परफेक्ट दिखेगा, 5 मिनट के चार्ट पे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में मैं इसका होगा तो एक ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे में किस तरह से एंट्री लेना है वो मैं इसका जो है एक वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच। आप ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे लाइव मार्केट में हम लोग जो है जो भी लर्निंग्स वगैरह सब होता है वो करवाते हैं। तो जितने भी मेंबर्स हैं जो प्राइस सेक्शन का कोर्स करना चाहते हैं एक बार ये देख लीजिएगा इसका आकर के। ये जो है इसका देखिए फ़ी जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहेगा, तो वो चेक कर लीजिएगा, आपको ग्रुप में आने के बाद ही पता लगेगा। जो भी प्राइस सेक्शन का चाहते हैं कि सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करे, एक सफल ट्रेडर बने, एक विजन है आपका कि आगे का 1 साल 1.5 साल में एक अच्छा मतलब एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने आप को देखना चाहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो मुझे लगता है कि ये आपको एक बार ज़रूर जो है देखना चाहिए। बाकी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका पैसा, आपका निर्णय, गलत निर्णय आपको काफ़ी पीछे धकेल देगा, समय, एनर्जी, पैसा हर चीज़ वेस्ट कर देगा, और सही निर्णय आपको एक सही रास्ता पे अगले 1-2 साल बाद जो है पहुंचा देगा। यदि आज आप पीछे में आप पास्ट में देखेंगे, यदि आपने 2 साल 3 साल से हैं, यदि गलत निर्णय लिया है, आप अभी तक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाए, तो इसका मतलब यह है कि आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स किया है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे सक्सेस नहीं मिला। इसलिए आप देख लीजिए अपने हिसाब से, जो आपको सही लगे वो चीज़ करिए, बाकी आपके हाथों में है क्या करना नहीं करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा नीचे कमेंट करिए, और वीडियो को कम से कम 5 से 7 लोगों को जरूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से लोगों का जो है हेल्प हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता।